Good morning, students. Today's topic data frame. Data frame में कुछ questions हैं. To consider the following code to create two data frame with similar value. What will be printed by the code given below? Justify your answer. तो first thing कह रहा है कि आपके पास एक code given है. You have to write output for this. तो df1 equal to pd dot data frame 1 2 3 and df2 pd dot data frame 1 2 3. तो यहाँ पे first data frame is created with 1D list, hence all its so good morning students. Today's topic is data frame. Data frame कुछ questions है यहाँ पे देखिए. data frame df1 same value दोनों में, but given यहाँ पे देखिए list है single list, one dimensional list, और यहाँ पे है two dimensional list. तो 1D list is hence all the value is taken as new row for data frame df1 and only one column is created. In this first data frame में आपके एक ही column create होगा, second data frame में आपके row wise data होगा यहाँ पे, क्योंकि लिस्ट के अंदर लिस्ट थी. यहाँ पे हम लिस्ट में मैंने आपको बोला था कि लिस्ट के अंदर विदिन अ लिस्ट है, तो फर्स्ट लिस्ट कंटेन रो 1 की वैल्यू है वहां पे, और ये आपके जो फर्स्ट वाला केस डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे कॉलम वाइज कर रहा है. देन प्रिंट df1 यहाँ पे देखिए एज इट इज df1 को प्रिंट कर देगा. सेकंड वाले केस में df1 का डेटा फ्रेम 1 को प्रिंट करेगा, df2. तो यहाँ पे इस तरह से आपको ध्यान रखना है किस तरह से क्या प्रिंट करेगा. तो मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे ये करने वाला है. तो कंट्रोल N to create a new file. Import panda as pd. Then df1 equal to pd dot data frame. Values हैं आपके single list containing value same. Then second list same है आपके, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. कंट्रोल C, कंट्रोल V. Then print डबल कोट्स में df1 print df1 print डबल कोट्स में df2 print df2. Let's control S to save the file and then F5. यहाँ पे df2 देखिए, यहाँ पे फर्स्ट जो डेटा फ्रेम है दैट इज सिंगल लिस्ट है. वहाँ पे सिंगल लिस्ट मींस अ सिंगल कॉलम वाइज वैल्यू लेगा वहाँ पे. तो ये 1 फॉर फर्स्ट रो, 2 फॉर सेकंड रो, 3 फॉर थर्ड रो. df2 की बात करते हैं वहाँ पे. तो df2 में आपके लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो विद लिस्ट विद इन अ लिस्ट, दैट मीन लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो लिस्ट को अंदर जो लिस्ट है यहाँ पे इनर लिस्ट, उसको वो लेगा रो वाइज वैल्यू. तो उसमें फर्स्ट रो की वैल्यू अगर आगे और होता है यहाँ पे कॉमा करके मैं लिखता हूँ 4, 5, 6, देन ये आपके सेकंड रो की वैल्यू है. लिस्ट के अंदर विद इन लिस्ट है, तो आपको ध्यान रखना है वहां पे. आपको ध्यान रखना है वहां पे कि आपके लिस्ट अगर मैं लेता हूं तो लिस्ट में रो वाइज ही वैल्यू लेता है. अगर मैं डिक्शनरी लेता हूं तो डिक्शनरी विल टेक वैल्यू एज अ कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज वैल्यूज लेता है यहाँ पे. आज का हमारा टॉपिक है जनरली 5 प्लॉट से हम स्टार्ट करने वाले हैं. 5 प्लॉट अगर आपको लिस्ट वगैरह डेटा फ्रेम समझ में आ गया है तो 5 प्लॉट करना बहुत इजी है. वहां पे 5 प्लॉट्स में ग्राफ क्रिएट करना है. तो फर्स्ट ग्राफ है जो स्कैटर चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम. तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चार्ट्स हैं आपको जो बनाने हैं. वहां पे वैल्यूज गिवन होगी, यू हैव टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम. देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हो गया, सिंपल सा आउटपुट आपको लिखना था.
तो ये आपको ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्टर इंडेक्स टू इट्स डेटा रो। तो यहाँ पे आउटपुट में जो भी आंसर है दैट मीन these are generated from input data in an intuitive fashion, for example from the keys of dictionary in case of column label, or by using np.range n in case of row labels, where n corresponds to the number of rows। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंडेक्सेस कैसे लेता है यहाँ पे टू इट्स डेटा रोज से। इंडेक्सेस कैसे लेता है? इंडेक्सेस बाय डिफॉल्ट लेता है कई केसेस में, कई केसेस में आपके कॉलम के जो लेबल है वो के डिक्शनरीज के की से आ जाती है, और लेबलिंग जो है आप वहाँ पे np.range अगर n यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे लेबलिंग इस तरह से हो जाएगी। अब थर्ड जो क्वेश्चन है गिवन अ डेटा फ्रेम नेमली डेटा एज शोन इन एडजेसेंट फिगर, फ्रूट नेम्स आर रो लेबल, राइट कोड स्टेटमेंट टू। अब आपको कोड लिखना है यहाँ पे कि आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन गिवन है फाइंड ऑल द रो विद द लेबल एप्पल, दैट मींस एप्पल जो लेबल है यहाँ पे किसका, एक्सेप्ट ऑल कॉलम्स। तो फाइंड ऑल रो विद लेबल एप्पल, तो जिन जहां जहां पे रो के लेबल में आपके एप्पल लिखा हुआ है उनका डेटा अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए डेटा डॉट लॉग और स्क्वायर ब्रैकेट में रो में आपको चाहिए एप्पल और कॉलम सारे चाहिए, तो कॉलम के लिए यहाँ पे देखिए कॉलम आ गया। तो इसको देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको हम थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ। तो इसके हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, कंट्रोल एन टू क्रिएट अ न्यू फाइल, कंट्रोल प्लस प्लस import pandas as pd। देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, इसी से मैं आपके आगे क्रिएट करूंगा। इससे फर्स्ट डेटा फ्रेम बनाना है, df इक्वल टू डिक्शनरी बनानी है तो डिक्ट इक्वल टू नॉर्मल ब्रैकेट्स की जगह कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैंने आपको बोला डिक्शनरी जब भी मैं लेता हूँ देन वैल्यूज एज अ। तो यहाँ पे देखिए लेबल जो है एप्पल एप्पल पियर पियर लाइन, ये तो रो है इंडेक्सिंग, कॉलम है कलर काउंट एंड प्राइस, कलर काउंट एंड प्राइस। तो मैं यहाँ पे की वैल्यूज होगी कलर कॉमा काउंट, ये भी लेबल है यहाँ पे, कॉमा प्राइस। तो कलर में यहाँ पे मेरे पास जो भी डेटा है मैं क्वेश्चन के हिसाब से ले लेता हूँ। क्वेश्चन में आपके गिवन है रेड ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन, तो कलर यहाँ पे है मेरे पास रेड कॉमा ग्रीन कॉमा कॉमा रेड, लास्ट में है ग्रीन ग्रीन। तो देखिए मैं कॉलम वाइज डेटा ले रहा हूँ। अब काउंट, नंबर ऑफ काउंटिंग, काउंट यहाँ पे है 3 9 25 26 99, काउंट न्यूमेरिक वैल्यू 3 9 25 26 99। फिर प्राइस यहाँ पे 120 110 125 120 110 125 120 110 125 150 और 150 और 70 ये तो हो गया डिक्शनरी क्लियर। अब डेटा फ्रेम df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम ब्रैकेट के अंदर आपके डिक्ट। अब देखिए कॉलम इंडेक्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बट रो इंडेक्स आपको चाहिए मुझे जो वहाँ पे लिखा हुआ है। तो इक्वल टू बहुत सारी वैल्यूज हैं तो आपको वो लिस्ट लेनी है। फर्स्ट एप्पल APPLE एप्पल कॉमा एप्पल कॉमा पियर पियर और लाइन।
लाइन। डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ, प्रिंट डीएफ, तो यहाँ पे देखिए आपकी कॉलम हेडिंग कलर काउंट एंड प्राइस, एप्पल रो हेडिंग एप्पल एप्पल पीयर पीयर लाइन। तो आपको ध्यान रखना है टेबल में जब भी इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो भी ये हेडिंग्स दे रखी है, दीज आर रो लेबल, और यहाँ पे टॉप पे देखिए कलर काउंट एंड प्राइस आर कॉलम लेबल्स। तो कॉलम इंडेक्स है यहाँ पे, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स की बात करते हैं। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कॉलम वाइज डेटा लेना है। कॉलम का काउंट, कॉलम की जो हेडिंग है वो तो आप डिक्शनरी के साथ में ले लोगे कीज और वैल्यू पेयर की बेस में, बट जो रो इंडेक्स है वो आपको यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट की फॉर्म में आपको रो इंडेक्स भी लेना है। अब देखिए यहाँ पे, अब मेरे पास यहाँ पे ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या करा, फाइंड ऑल रोज विथ लेबल एप्पल। तो आपको सारी रोज जहाँ पे रो का लेबल जो इंडेक्स वैल्यू है एप्पल है, और उसमें कॉलम की सारी वैल्यू चाहिए, तो ये हमें चाहिए यहाँ पे। तो वापस मैं यहाँ पे पाइथन में आते हैं। अब आपको चाहिए कि प्रिंट, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो प्रिंट मुझे करना होगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर इन कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क करता हूँ इंटरेक्टिव मोड पे, तो नो रिक्वायरमेंट। अगर मैं स्क्रिप्ट मोड पे काम करूँ तो प्रिंट से ही प्रिंट होगा। अगर आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड में, जहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं हम उसको, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे, प्रिंट लिखने की रिक्वायरमेंट डीएफ डॉट जो भी आपको लिखना है डायरेक्टली लिख सकते हो। तो डीएफ, क्योंकि रो की बात करता है तो लॉग फंक्शन यूज होता है, और लॉग में क्या होता है आपकी, लॉग जो होता है वो आपने जो यूजर इंडेक्स दिया है, यूजर डिफाइंड इंडेक्स, उसके बेसिस पे ही वर्क करता है। तो APPLE, और इसको मैं रन करूं तो यहाँ पे एप्पल जहाँ जहाँ होगा वो आ गया। अगर मैं चाहूँ तो इसको, जैसे बुक में गिवन है df डॉट लॉग, सारे कॉलम भी बोल रहा है वो, तो मैंने सिर्फ एप्पल लिखा तो भी वो एप्पल एप्पल जहाँ पे होगा वो दे देगा। अगर मुझे वो इस तरह से भी बुक जैसे लिखा हुआ है वैसे भी लिखूं, वैसे भी लिखूं तो भी ये सेम आंसर है। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि ऑल कॉलम कह रहा है, अगर पर्टिकुलर कॉलम कहता है तो कॉलम का नेम आता है। अब नेक्स्ट पार्ट जो करते हैं हम, लिस्ट ओनली द कॉलम्स काउंट एंड प्राइस यूजिंग लॉक। अब देखिए लिस्ट ओनली, लॉक लिखा हुआ है हमें, बट हमें पता है कि वहां पे हमें रोज सारी चाहिए हमें, बट कॉलम चाहिए काउंट और प्राइस। तो उसके लिए हम, तो हमें रोज सारी चाहिए बट कॉलम चाहिए काउंट, कलर और काउंट और प्राइस। काउंट और प्राइस, यहाँ पे कलर कर रहा है बट यहाँ पे क्वेश्चन में कलर एंड प्राइस। सो हम यहाँ पे पहले वापस प्रिंट df डॉट लॉक स्क्वायर ब्रैकेट, पहले तो मुझे सारे चाहिए, यहाँ पे तो मैंने कुछ नहीं लिखा, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट डबल कोट में काउंट कॉमा प्राइस, और इसको रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो आपको रोज में सारी रोज चाहिए तो कॉलन यहाँ पे, दैट मीन्स नो स्टार्टिंग और एंडिंग कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स सारे कुछ जितने भी स्टार्टिंग ऐसे लेके लास्ट तक आपकी वैल्यूज, सारी वैल्यूज। अब यहाँ पे कॉलम दो चाहिए उसको, कॉलम और प्राइस, काउंट और प्राइस, तो काउंट और प्राइस। अगर मुझे कलर और प्राइस चाहिए तो कलर और प्राइस, यहाँ पे कॉमा कॉमा करके, तो पहले काउंट फिर प्राइस की वैल्यू। अगर मैं पहले प्राइस लिख दूँ काउंट बाद में लिखूँ तो भी वो चलेगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने df डॉट लॉग कॉलन कॉमा काउंट प्राइस, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आता है हमेशा रो के लिए वैल्यूज, रो में सारी रोज चाहिए मुझे, बट कॉलम में चाहिए काउंट और प्राइस, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉलम काउंट, और इससे पहले वाले में देखेंगे तो मैंने कॉलम लिखा है, दैट मीन्स सारे कॉलम्स, बट रो जो है एप्पल वाला, जहाँ पे एप्पल एग्जिस्ट कर रहा है रो इंडेक्स में, उन्हीं उन्हीं को रोज में प्रिंट करना है। तो देखिए सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब है नेक्स्ट, लिस्ट ओनली रोज विद लेबल एप्पल एंड पेयर। अब देखिए रो की लेबल की बात करता है, एप्पल और पेयर कहाँ कहाँ पे है उनका बात कर रहा है, तो यहाँ पे मैं एप्पल और पेयर ऊपर वाले में भी कर देता हूँ।
तो यहाँ पे देखेंगे एप्पल और पेयर कहाँ कहाँ पे है, उन सब की वैल्यू एप्पल से लेके पेयर तक। और यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग करते हैं हम प्रिंट df डॉट लॉक। अब रो की बात करता है ये दूसरा ब्रैकेट, और यहाँ पे एप्पल, एप्पल का ये कैपिटल, तो ये कैपिटल लिखना है आपको, कॉमा पेयर, पेयर में पी कैपिटल ओनली। तो यहाँ पे देखेंगे एप्पल और पेयर आए आपकी। अब देखिए यहाँ पे है गिवन डेटा फ्रेम नेमली WDF as shown below। ये आपके पास डेटा फ्रेम है आपके पास। राइट अ कमांड टू कंप्यूट सम ऑफ एवरी कॉलम ऑफ डेटा फ्रेम। सारे कॉलम का चाहिए तो जो भी डेटा फ्रेम का नेम है WDF डॉट सम, सारे कॉलम का इंडिविजुअल कॉलम्स का आपके सम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेगा ये सम। तो देखिए यहाँ पे कॉलम हेडिंग है मिन टैब, मैक्स टेम्परेचर, रेनफॉल, इवेपोरेशन। आपकी वैल्यू है मिन टैब में 1 से लेकर 21। मैक्स में देखेंगे वैल्यूज है आपके 8 रैंडम वैल्यूज है यहाँ पे। फिर रेनफॉल में भी रैंडम वैल्यूज, इवेपोरेशन में भी आपके रैंडम वैल्यूज हैं। तो ये क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको बताता हूँ, कंट्रोल एन, न्यू फाइल, कंट्रोल प्लस प्लस, इम्पोर्ट pandas as pd, pandas as pd। अब मुझे क्रिएट करना डिक्शनरी, तो डिक्शनरी इक्वल टू रेनफॉल भी है, ब्रैकेट फर्स्ट है मेरे पास मिन टाइम कॉलन, ब्रैकेट्स में उसकी वैल्यू, तो जितनी वैल्यू है वहाँ पे 0, 1, 2, 3 आप छोटे से ले लो, और या फिर देखिए मैंने फर्स्ट कॉलम की वैल्यू ली है, उसको मैं कन्वर्ट करके दिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम आ गया मिन टाइम 1, 2 से लेके 20 तक, वहाँ पे भी वैल्यू यही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट कॉलम का वैल्यू लिखा है np डॉट ए रेंज। ए रेंज स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक रेंज, न्यूमेरिक रेंज के लिए बात करता है। 1 स्टार्टिंग वैल्यू, 21 स्टॉप वैल्यू, 21 को इंक्लूड नहीं करेगा, 1 से लेकर 20 तक जाएगा आपकी वैल्यूज। पीडी डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम डिक्शनरी से कन्वर्ट करेगा डेटा फ्रेम के अंदर, डेटा आपके डेटा फ्रेम में आ गया। अब आपको सेकंड कॉलम लेना है तो मुझे यहाँ पे कॉमा, सेकंड कॉलम की वैल्यू मैक्स टाइम, मैक्स टाइम जिस तरह से आपके नेम्स गिवन है डेटा पे, यहाँ पे डेटा में, तो वही आपको टेबल गिवन होगी, टेबल के थ्रू ही आपको डेटा लेना है। तो नेक्स्ट टाइम भी रेंडमली कुछ वैल्यू ले लेता हूँ मैं यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में, जैसे 8, 8, 14, 13.7, 8, 14, 13.7, 13.3, 8.4, 9.5, 6.5, 9, 0.7.8, 14.8, 13.8, 12.9, 6.7, टोटल 20 वैल्यूज के लिए काम कर रहे हैं।
तो हमें काउंट करना पड़ जाएगा यहाँ पे 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वैल्यूज को काउंट करके रखना पड़ेगा और इनको वापस मैं रन करता हूँ तो अरे मत बी ऑफ सेम लेंथ। अब ये है कि वैल्यूज प्रॉपर नहीं है इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 20 वैल्यूज हो गई। तो ये आपकी वैल्यूज मैक्स टाइम मिन टाइम की। अब सेम रेनफॉल कॉमा रेनफॉल। प्रैक्टिकल में जब आपको इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप कॉलम वाइज ही वैल्यू लें और देखें कहीं एरर तो नहीं आ रही है। आप चाहें तो यहाँ पे भी np डॉट तो मैंने लेन स्पेस यूज किया है यहाँ पे एरे के अंदर, नंपाई एरे के अंदर। तो ये 24 से लेके 32 यहाँ पे रेंज दी हमने 24 से 32। आपको 24 से स्टार्ट करना, 32 पे जाना है, उसके बीच में आपको 20 वैल्यूज एलोकेट करनी है। तो मैंने यहाँ पे 20 वैल्यूज के लिए इस तरह से लेन स्पेस यूज कर लिया। अब नेक्स्ट जो है इवेपोरेशन कॉलम, यहाँ पे भी 20 वैल्यू डालनी है मुझे। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 3.6 3.9 0 3.6 3.9 39.4 37.2 4.5 5.6 2 1 0 1.2 3.6 5.6 2.7 40.1 34 23 12 2 0 4.4 इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यूज और बढ़ाएंगे 6.7 7.8 8 9 45। तो देखिए अब काउंटिंग करना पड़ेगा कितनी वैल्यू हुई, एक दो वैल्यू कम होगा। तो जब आपके पास इतनी बड़ी वैल्यूज हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे आपके पास इवेपोरेशन की वैल्यू आ गई। तो ये पूरे डेटा फ्रेम आपकी क्रिएट हो गया। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में राइट कमांड टू कंप्यूट सम ऑफ एवरी कॉलम ऑफ डेटा फ्रेम। एवरी मींस साइड को डेटा फ्रेम का निकालना है। तो जब भी आपको डेटा फ्रेम का बोला जाता है तो प्रिंट डेटा फ्रेम का नेम df डॉट और wd है तो मैंने df लिया बाय डिफॉल्ट डॉट सम और ब्रैकेट्स, यहाँ पे सम एक फंक्शन है और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मिन टाइम का आपके सम निकल के 210, मैक्स टाइम का 204.2 रेनफॉल का। तो आप जब भी इस तरह सम करोगे एक्सेस इक्वल टू 0 करता हूँ 0 तो आप देखेंगे सेम है। एक्सेस इक्वल टू 1 करता हूँ तो उस केस में कॉलम की जगह वो रो ले लेगा। तो यहाँ पे रो वाइज सम निकाला है, बट हमें रो वाइज नहीं चाहिए, कॉलम वाइज चाहिए। तो एक्सेस इक्वल टू 0 ही रहना देंगे। तो ये सिंपल चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब सेकंड पार्ट जो कहता है तो यहाँ पे एक्सिस 0 एक्सिस 1 तो एक्सिस देखिए df डॉट सम दैट मींस पूरा डेटा फ्रेम का सम निकालना है। बट एक्सिस इक्वल टू 0 मींस ये एक्सिस नहीं लिखता हूँ 0, ये एक्सिस पूरा हटा ही देता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये कॉलम वाइज सम निकालेगा। और एक्सिस 1 लिखता हूँ तो रो वाइज सम निकालेगा। तो हमें कॉलम वाइज चाहिए क्योंकि वो कॉलम वाइज सम चाहिए उसको।
तो कमांड टू कंप्यूट सम ऑफ एवरी कॉलम ऑफ डेटा फ्रेम, दैट मींस कॉलम वाइज चाहिए, दैट मींस df डॉट सम wdf डॉट सम ब्रैकेट ब्रैकेट। फिर राइट कमांड टू कंप्यूट मीन ऑफ कॉलम रेनफॉल। अब आपको मीन निकालना है रेनफॉल कॉलम का, तो प्रिंट, अब df में से रेनफॉल निकालना है, तो यहाँ पे मैं रेनफॉल df डॉट मीन और यहाँ पे ब्रैकेट। तो df कॉलम में से मैंने यहाँ पे रेनफॉल निकाला है बाहर, तो यहाँ पे 28.0 रेनफॉल कॉलम का ओनली आपके एवरेज निकालना है, मीन मीन्स एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल सा हुआ, डीएफ में से रेनफॉल कॉलम निकाला, तो स्क्वायर ब्रैकेट में रेनफॉल कॉलम, डीएफ में से एक्स्ट्रा रो डॉट, उस कॉलम पे क्या फंक्शन अप्लाई करना है, मीन, तो मीन यहाँ पे। फिर कहता है राइट कमांड टू कंप्यूट सम ऑफ एवरी रो ऑफ डेटा फ्रेम। अब रो की बात कर रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि सम ऑफ एवरी रो कैलकुलेट करना है। तो अगर रो वाइज बुक आपको कैलकुलेट करने का बोल रहा है, तो रो वाइज मैंने आपको कहा था प्रिंट वापस से df डॉट सम और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, तो कॉलम वाइज की जगह पे सम, रो वाइज सम निकालेगा। तो यहाँ पे देखिए रो 0 का 33.10, तो ये रो वाइज इस तरह से, तो 1 प्लस 8.1 टू 24, 8 से 32, 32 33.1, तो यहाँ पे देखिए 33.1, इस तरह से रो वाइज सम, रो वाइज। नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे वो कहता है राइट कमांड टू कंप्यूट एवरेज ऑफ ऑल कॉलम्स फॉर लास्ट 10 रोज। अब आपको एवरेज निकालनी है, दैट मींस मीन निकालना है लास्ट 10 रोज, लास्ट 10 रोज। df डॉट टेल, यहाँ पे मैं 10 लिख दूं, डॉट मीन, इसको रन करूं तो मेरे पास लास्ट 10 रोज का सम आ जाएगा, मीन आ जाएगा सारे कॉलम का। और इसकी जगह पे अगर आप, इसकी जगह पे मैं अगर ये भी कर लूं प्रिंट, जैसा बुक में दिया रखा है, df स्क्वायर ब्रैकेट में k11 कॉलन कॉमा डॉट मीन, 11 से स्टार्ट करके जितनी रोज हैं वो सारी रोज आपके कैलकुलेट करेंगे। ये आपकी इस तरह से टाइप करें स्लाइस नन नन, तो लॉक फंक्शन यूज करना था हमें, लॉक, फिर लेबल यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे 11 जो है, ये आपकी इस तरह से इसका टेल यूज करोगे तो भी आपके लास्ट 10 रोज का होगा, और यहाँ पे लॉक यूज करके 11 कॉलन, दैट मींस 11 से लेके बाकी रिमेनिंग जो 20 तक 10 रोज हो गई, और उसमें मेन फंक्शन अप्लाई करना मीन, तो मीन डायरेक्ट। तो लास्ट है यहाँ पे राइट कमांड टू कंप्यूट एवरेज मैक्स टाइम रेनफॉल फॉर फर्स्ट 10 रोज। अब फर्स्ट 10 रोज के लिए आपको मैक्स टेम्प और रेनफॉल निकालना है। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो कॉलम यहाँ पे लिख दूँ आगे, कॉलम से लेके 11 तक, दैट मीन्स 10 तक, और फिर कॉलम का नेम जिन कॉलम के लिए आपको निकालना है, तो आपको निकालना है रेनफॉल, रेनफॉल कॉमा जैसे इवेपोरेशन का। तो यहाँ पे रेनफॉल और इवेपोरेशन का ही आपके मीन निकाल दिया इस तरह से। और चाहे तो हम प्रिंट df डॉट लॉक,
तो इस तरह से भी आप तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा लंबा मेथड हो गया, आपको शॉर्ट लेना है तो ये वाला आप इस तरह से। तो लॉग फंक्शन में फर्स्ट वाले वैल्यू जो आएगी वो रेंज आएगी आपके रोज की, देन कॉलम्स की, फिर डॉट जो भी फंक्शन मीन सम सम जो भी मीन सम मोड मीडियन ये सारा आपको अप्लाई करना है, तो वो सारे फंक्शन। तो हम नेक्स्ट क्लास से कल से हम पढ़ेंगे, ये वापस मैं बताऊंगा कल आपको कैसे क्रिएट करना है, इसके ऊपर कैसे हम अप्लाई करेंगे पाइवट टेबल पाइवट वाला फंक्शन। देन हम फंक्शन यूज करने वाले हैं पाई प्लॉट, कैसे हम ग्राफ बनाएंगे वहां पे, स्कैटर चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट और हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट, ये सारे मैं बताऊंगा आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये सारे कुछ। तो आज के लिए इतना ही है। सो हैव अ नाइस डे।